उलझन को लेकर राज्य सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी उत्तराखंड सरकार के राहत कार्यों पर गंभीर सवाल उठाए और यही नहीं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने यहां तक कह डाला कि सरकार राहत सामग्री के नाम पर ऐसी चीजें भेज रही है जिनकी प्रभावित इलाकों में जरूरत नहीं है। सरकार कह रही है, मान लीजिए कि 3,000 है, साथ में ये भी कह देती है कि हमारे पास कोई पुख्ता आधार नहीं है। अगर आपके पास आंकड़े नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कहां के लोग अफेक्टेड हैं, तो आप राहत कार्य कैसे पहुंचाएंगे? उत्तराखंड सरकार पर राज्य मानवाधिकार आयोग का ये बयान बेहद ही गंभीर है। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र जैन ने सरकार के राहत कार्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अलग अलग अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों को आधार बनाते हुए साफ कहा गया कि सरकार अभी भी भ्रम में ही है। यही नहीं, राहत के नाम पर भेजी जा रही सामग्री पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक तरह से बहुगुणा सरकार को ही लताड़ लगाई है। आयोग के मुताबिक देर से जागने के बाद भी सरकार पीड़ितों को ऐसे सामान भेज रही है जिसकी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं। जो राहत सामग्री आप भेज रहे हैं, वो भेजिए। आप राहत सामग्री क्या भेज रहे हैं? रिपोर्ट आई है कई जगह से कि राहत सामग्री जो की है डबल रोटी भेज दी या पुराने कपड़े भेज दिए, तो वो तो काम आएंगे नहीं। इन सवालों को लेकर उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस भी भेजा है, लेकिन राज्य सरकार अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों पर ही आरोप मढ़ने में व्यस्त है। सूबे के मुख्य सचिव राकेश शर्मा के मुताबिक मीडिया ने सेना के काम को ज्यादा तरजीह दी और राज्य प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। मीडिया पर बिफरे मुख्य सचिव ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्य प्रशासन जनरल की तरफ फौज के पीछे रहता है। मैंने देखा टीवी चैनलों ने पिछले 15 दिन बड़ा अच्छा एक मंजर चलाया है, उसमें पूरे हिंदुस्तान को डिवाइड करने का प्रयास किया। आर्मी का झंडा ज्यादा ऊंचा है, आईटीबीपी का झंडा ज्यादा ऊंचा है, एनडीआरएफ का ज्यादा ऊंचा है, सिविल प्रशासन नदारत है। अरे सिविल प्रशासन बैक पे रहता है ऐसी स्थिति में, वो फ्रंट में नहीं रहता है। जब फौज लड़ती है तो जनरल साहब पीछे होते हैं और लोग आगे लड़ रहे होते हैं। सरकारी लापरवाही के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। सरकारी मदद नहीं मिलने से नाराज उत्तरकाशी के लोगों ने इलाके के डीएम राजेश कुमार को ही बंधक बना लिया। दरअसल लोग गंगा किनारे बनाए जा रहे तटबंध में देरी और निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल से नाराज। गांव वालों ने डीएम को तब छोड़ा जब खुद उन्होंने रात में ही तटबंध के काम में श्रमदान किया। हालांकि डीएम खुद को बंधक बनाए जाने की बात खारिज करते दिखे। लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि यहाँ पे जटभरत मार्ग में प्रोटेक्शन वॉल का काम हो और जनता ने आज मुझे अवगत कराया कि काम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मैं पर्सनली यहाँ पे आया हूँ। कोई बंदर की खबर सभी फॉल्स हैं। यहाँ पे सिचुएशन आप देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी त्रासदी के बाद भी राज्य प्रशासन सेना को आगे कर खुद पीछे रहने की बात क्यों कर रहा है, जबकि ऐसे हालात में उसे भी युद्ध स्तर पर सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए था। वहीं राज्य मानवाधिकार आयोग के कड़े रुख से साफ है कि राज्य सरकार अभी भी लापरवाही बरत रही है। और तो और सरकार के आला अफसर कमियों को दूर करने के बजाय मीडिया पर ही भड़ास निकालने में जुटे हैं। संजीव शर्मा, देहरादून, IBN 7। और जैसे कि आपको मालूम है, उत्तराखंड त्रासदी को 19 दिन बीत चुके हैं और